ओके सो कैसे हो गाइस, होप सो बहुत अच्छे हो गए। एंड होपफुली जो है आपका आने वाला वीकेंड भैया मैं अच्छा बनाऊंगा। कैसे? इन डिटेल में आपको जो लेवल मैं देता हूँ गाइस, आप लोगों को अगर याद ना हो ना तो मैंने वो लेवल्स तो मिटा दिए क्योंकि मैं नए लेवल्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। बट सेम लेवल से निफ्टी ने इतनी बड़ी गिरावट दी थी, एकदम एग्जैक्ट उसी लेवल से। अब देखो करना क्या है, हम लोग करेंगे क्या, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। कुछ स्टॉक्स लेके आऊँ जो कि बेस्ट स्टॉक्स हैं, ठीक है। जैसे क्रिकजैक देख रहे होगे, एकदम प्योर स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूनो मिंडा, तो भैया बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया। कितने परसेंट का दिया था मैं आपको दिखाता हूँ। यूनो मिंडा ने कम से कम हम लोग को जो प्रॉफिट दिया होगा इस 4% का दिया, ठीक है। एंड उसके बाद ट्रेलिंग मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट कटा, आप लोग का कितना कटा मुझे एक बार बता देना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि करना क्या है, लेट्स सी। नीचे आते हैं गाइस, फर्स्ट स्टॉक है गाइस हमारे पास, ये डिलीटेड स्टॉक में हूँ एक, चलिए एक मिनट मैं स्टॉक्स में जाता हूँ। हम लोग के पास कुछ स्टॉक्स हैं अच्छे अच्छे। पहला है गाइस यहाँ पे देखोगे प्रीमियम एनर्जीज लिमिटेड, जो कि बहुत अच्छा। अब ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, पहले डिस्कस करते हैं कि हो क्या रहा है निफ्टी में, मार्केट में क्या हो रहा है एंड कैसे क्या चीज़ें हो रही है। देखो अभी के टाइम पे ऐसा हो रहा है ना यार कि ट्रम्प जो है, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, अगर नहीं सुनी होगी तो मुझे बताना, ठीक है। कि इंडिया रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, चाइना रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, ऐसा न्यूज़ आप लोग सुन रहे होगे। तो देखो यार, अगर ये नहीं खरीदते हैं, और ट्रेड डील के बारे में आप लोगों को याद होगा, जब निफ्टी जो है गैप अप खुला, ट्रम्प ने बोला था भाई ट्रेड डील होगी, एंड निफ्टी गैप खुलने के बाद पूरा जो है मार्केट डंप कर दिया गया। एक चीज़ सोचो और अभी तक वो ट्रेड डील हो ही रहा है, मतलब अभी भी ट्रेड डील डन नहीं हुआ, अभी भी ट्रेड डील हो ही रहा है। एक चीज़ सोचो कि मतलब मार्केट एक दिन गिरावट में होता है, ठीक है। जिस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होता है उस दिन गिरावट में होता है, नेक्स्ट डे जब खुलता है तो मार्केट गिरावट खुलता है ये बोल के कि ट्रेड डील होगी, ठीक है। ट्रेड डील के ट्रम्प मान गए, ट्रम्प ये कहते हैं कि भैया अब इंडिया रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, एंड अब इंडिया जो है हम लोग के साथ काम करेगा। देखो एक चीज़ समझो बात को, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला था गाइस कि हम लोग वही रशियन ऑयल खरीदेंगे बिकॉज हम लोग को रशियन ऑयल सस्ता पड़ता है, इंडिया का ये कहना था। लेकिन जैसे ट्रम्प बदलता है हमको लगता है वैसे इंडिया की भी गवर्नमेंट बदल रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ इसकी जहाँ पे आपको फायदा दिख रहा है वहां से नहीं जुड़ो। मेरा ये कहना है कि अगर आपको ट्रम्प जैसा बनना है तो आप ट्रम्प को गाली मत दो यार, ठीक है। अगर आपने एक जुबान रखा कि मैं रशिया से ऑयल ले रहा हूँ, मैं उस पीछे नहीं हटूंगा, तो आप ट्रम्प के कहने के पीछे कैसे हट सकते हो यार। हाँ, हालांकि मोदी जी जितना भी ट्वीट कर रहे हैं उसमें अब डियर माई डियर फ्रेंड्स ट्रम्प नहीं बोल रहे हैं, जाके एक बार देख लेना, कहीं भी किसी भी ट्वीट में माई डियर फ्रेंड नहीं बोला गया गाइस, हर एक में डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट ऐसे बोला गया है। तो ऑब्वियस बात है फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन चीजें को समझो, ठीक है। कि मार्केट में या तो यहाँ पे बड़े लोगों की प्राइस को एग्जिट कराया गया या फिर लोगों को ट्रैप किया गया, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ, ठीक है, जिसके चलते स्टॉक्स भी हमारे गिरे हैं। कुछ अगर न्यूज़ दें गाइस, तो एयर फ्लो रिलेटेड टेक्नोलॉजी सिक्योर्स 8.48 करोड़ का ऑर्डर, तो इसमें जो है गैप अप भी ऑब्वियस से बात खुलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा नहीं गाइस, ठीक है। एंड बाकी ये सारी चीज़ें गाइस स्टॉक्स इसमें न्यूज़ जो है आती रहती है। एंड अगर आपको गाइस ये ज्वाइन करना है तो भैया डिस्क्रिप्शन में देखो जाके, धन लिखा होगा वहाँ पे, धन में अकाउंट बन करके आप ये आराम से जो है देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ तो ठीक है। एक चीज़ मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग कोई भी स्टॉक दिखते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखा करो, कभी भी एंट्री एंड एग्जिट प्रॉपर लिखा करो। ओला इलेक्ट्रिक यहाँ देख रहे हो, ओला इलेक्ट्रिक का गाइस सर्विस में जो है वो बहुत गंदा चल रहा है एंड हॉल्ट रख दिया गया है, ठीक है। अब ये अगर ओला इलेक्ट्रिक है, आपको स्टॉक का एक बार प्राइस दिखाऊं ना तो आप लोग देख के दंग रह जाओगे, ओला इलेक्ट्रिक, जबकि इसमें हम लोगों ने बहुत बड़े मूव पकड़े थे, बहुत बड़े मूव पकड़े थे गाइस, ठीक है। यहाँ पे देखो एक सेकंड इसको एग्जिट हटाता हूँ। हम लोगों ने जो मूव पकड़ा था गाइस वो पकड़ा था ये वाला मूव, ये वाला मूव पकड़ा था, ये वाला मूव, ठीक है। ये वाला फुल मूव पकड़ के हम लोग यहाँ कहीं एग्जिट हो गए थे, एंड भैया फिर देखो मार्केट कहाँ आ गया। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स पे ना जितना मिल रहा है उतना लेके निकलो। फिर हम लोग का यहाँ कहीं प्लान था, लेकिन यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी, फिर उसके बाद बुलिश कैंडल बनी ही नहीं, तो हम लोगों ने ये एंट्री की ही नहीं, ठीक है। तो समझ चाहे कि कब लोगों को आपको स्टॉक से एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है। अब गाइस बात करते हैं मंडे के दिन पे क्या करना है क्या नहीं करना है, इन डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब चलो गाइस डेली टाइम फ्रेम, पहले निफ्टी में चलते हैं। अगर हम लोग निफ्टी में जब डेली टाइम फ्रेम है गाइस, हम लोग दो चीजें दिखाई दी, ठीक है। क्या दो चीजें दिखाई दी, एक बार मैं इसको जो है सब ड्राइंग को क्लियर कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनो, एक चीज देखना, निफ्टी ने इस जोन का ब्रेकआउट दिया, सब लोग बोलो ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद गाइस यहाँ पे जो है मार्केट हो सकता है रीटेस्ट करने आए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेस है गाइस। एंड आप लोग बोलोगे ना तो भैया एक देखो कप एंड हैंडल भी बन रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करे, फिर उड़े, चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। दूसरे चांसेस ये है गाइस कि जितने बायर्स यहाँ आए हैं इस जोन में, जितने बायर्स आए हैं 25-400 के नीचे सारे कटने चालू हो जाएंगे, एंड भैया वहां से फिर मार्केट जो है एक हैवी गिरावट जो है ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देके फेक ट्रैप बना के दे सकता है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे बताना जरूर, आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, समझे। मैं फिर से समझाता हूँ, देखो जितने भी बायर्स इसके ऊपर एंट्री लिए हैं, ठीक है, वो सारे ट्रैप होंगे। एंड 25,400 या 25,400 के नीचे जो सारे बायर्स जो है अपना आप आंख खोएंगे, एंड भैया ये जो है इस ट्रेंड का ब्रेकआउट होते ही बड़ी गिरावट है इस 22,000 तक की। ये मेरा एनालिसिस कहता है आने वाले दिनों में अगर ये रिटेस्ट करके यहां से मार्केट नहीं घूमता है तो
ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो, समझ गए। अब डिस्कस करते हैं गाइस कि क्या हम लोग लेवल पर ट्रेड करने वाले हैं। तो हमारे पास गाइस कुछ लेवल्स है जो मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट मत हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे लेवल्स के बाद अगर हम कर लें तो जो लेवल्स में ड्रॉ करता हूँ ना, एक चीज़ ध्यान रखो कि उन लेवल्स में ना कुछ मैं ढूंढता हूँ, कुछ ना कुछ फाइंड आउट करता हूँ, तब जाके वो लेवल्स देता हूँ गाइस। ये भैया यही दिक्कत है इसमें, पता है, दो स्क्रीन अगर खोल लेता हूँ ना तो वही चीज़ हो जाती है। चलो खुल गया, ओके डन। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे इस निफ्टी का लेवल, तो भैया निफ्टी में तीन चीज़ें देखने को मिल रही है मुझे। पहली चीज़ ये देखने को मिल रही है कि मार्केट में एक बहुत अच्छा मूव आया एंड अभी तक एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई थी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग आई। दूसरी चीज़ ये गाइस कि मार्केट को गैप अप करके बायर्स को ट्रैप करके ब्रेकडाउन दिया गया है, मतलब दोनों चीज़ दिख रही है, पहला पॉजिटिव भी दिख रही है, दूसरा निगेटिव भी दिख रही है, ठीक है। तो अब दोनों चीज़ों में हम लोग को ट्रेड कैसे करना है, बिकॉज हम लोग इंटरडे ट्रेडर हैं। आज ध्यान से समझते हैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। 15 में टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ओके डन। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। चलो भैया एक बार जो है रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश। अब गाइस हमारे पास लेवल आपके सामने है, मेरे भी सामने है, एक सेकंड गाइस, ठीक है। चलो नीचे आते हैं। अब गाइस आप लोगों को एक चीज दिख रहा होगा कि निफ्टी ने लगातार गिरावट दिया है बिना किसी हाई पुल बैक के। तो अगर निफ्टी को ट्रेंड कंटिन्यू करना है डाउन ट्रेंड का, तो निफ्टी क्या करेगा, आप लोग के हिसाब से निफ्टी क्या करेगा? आप लोग के दिमाग में आ रहा है भगवान भैया निफ्टी जो है एक हल्का सा रीटेस्ट करने जाएगा। तो रीटेस्ट कहां तक करने जाएगा? देखो अगर ये रीटेस्ट करने जाएगा तो क्या बहुत जेन्युइन रीटेस्ट रहेगा? आप लोग से मैं भी एनालिसिस करना सिखा दूंगा। क्या यहाँ पे निफ्टी रीटेस्ट करने जाएगा तो जेन्युइन रीटेस्ट रहेगा? बिल्कुल नहीं। निफ्टी जेन्युइन रीटेस्ट करने जाएगा तो यहाँ पे जाना चाहिए, तब जाके जेन्युइन रीटेस्ट हो गया, मार्केट का जो है वो ट्रेंड बदलेगा। समझ गए? नहीं समझे तो भैया बोलना। विमान भाई एक चीज जान लो ना, मैंने जितनी ट्रेड की है प्राइस एक्शन से गेन गाइस, प्राइस एक्शन आपको किंग बना दूंगा। बस ध्यान से वीडियो को ध्यान से एकदम बड़ी स्क्रीन पर फुल एचडी करके देख लेना, ठीक है। तो सबसे बड़ा रीटेस्ट मार्केट इस जगह पे करने जाएगा, ओके। अब आ जाओ बात करते हैं दूसरी। अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास 3 चीजें होती है मार्केट में, पहला गैप अप, दूसरा गैप डाउन, तीसरा फ्लैट। इन तीनों चीजों पर डिस्कस करेंगे बिकॉज मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी हो सकता है। तो इस पहला डिस्कस करते हैं कि फ्लैट होता है तो देखो, अगर मार्केट ये कैंडल दिख रहा है जो ये जोन, अगर इसमें ओपन होता है तो मार्केट मेरे लिए पर्सनली फ्लैट है। फ्लैट है, मैं 2-3 चीजें ट्रेड करूंगा। पहला, अगर मार्केट फ्लैट रहता है इस रेंज में मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा अगर मार्केट रेंज में घूमता है तो। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है एंड यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनाता है, एकदम बेस से कोई बुलिश कैंडल बनाता है, मैं एक छोटा स्टॉप लॉस लगाऊंगा यहाँ तक का, ठीक है, जो 25,700 का। मैं टारगेट रखूंगा 25,840, 25,850 तक का, पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 25,913 का। समझ गए ध्यान से? ओके। दूसरी चीज, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है एंड मार्केट कंसोलिडेशन देता है एंड फिर ब्रेकडाउन होता है इस जोन का गाइस, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर पहली कैंडल ब्रेकडाउन वाली बनती है बिल्कुल मत लेना गाइस। हो सकता है बहुत अच्छा ट्रैप बन जाए, ट्रैप वाला सेटअप अगर बनता है, यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाता है एंड भैया ट्रैप करता है बायर्स को, तो भैया आपको फिर वहां टारगेट देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। तो जब भी ब्रेकडाउन दे हम लोग को इंस्टेंट नहीं लेना है। अगर ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने एक कैंडल से, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है, फिर रेड कैंडल से ब्रेकडाउन देना ये जोन, तब यहाँ का हम लोग टारगेट देख सकते हैं, पहला टारगेट। अदरवाइज भैया इतना बड़ा मार्केट गिरावट हुआ, एक पुलबैक वाला अगर ट्रेड मिल जाए ना, ये ट्रेड अगर आप लोग कैप्चर कर लो तो भैया अहो भाग्य तुम्हारे, ठीक है। ध्यान देना गाइस, जो मैं बता रहा हूँ वो भैया ट्रेड करोगे तुम, ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो जोन देख रहे हो ना, ये जो कैंडल देख रहे हो ना, बहुत बड़ा सपोर्ट है, याद रखना। एक ट्रैप वाला अगर ट्रेड बन जाए वही फिलहाल मस्त रहेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि जब तक मार्केट यहाँ पे है तो यहाँ से अगर कोई बुलिश ट्रेड मिलेगा ना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, ओके। चलो अब दूसरी चीज, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है यहाँ से कोई भी रिजेक्शन देता है, मैं ट्राई करूंगा रिजेक्शन पर यहाँ तक का ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ से मेरा क्या रहेगा, बाइंग ही रहेगा। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ आता है गैप अप खुल के या फिर फ्लैट खुल के, गैप अप भी खुलता है फ्लैट भी खुलता है, तो मैं यहाँ से जो है एक शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखूंगा। विमान भैया क्या यहाँ से बुलिश ट्रेड नहीं देखोगे क्या? बिल्कुल देखूंगा, बट कैसे देखूंगा? मान लो मार्केट गैप अप खुलता है इस जगह पे एंड बड़ी एक कैंडल बनाता है ग्रीन कलर की, उसके बाद मार्केट अगर रीटेस्ट करता है एंड फिर ब्रेकआउट देता है, तो भैया मैं स्टॉप लॉस इसके ऊपर इंटेड लूंगा, यहाँ का स्टॉप लॉस लाऊंगा एंड टारगेट मेरा लगभग ये रहेगा। समझ गए ध्यान से? बहुत बढ़िया गाइस। अब अगर गैप डाउन खुल जाए तो क्या करना है, ध्यान से सुन लो। अगर मार्केट कहीं इस जगह पे गैप डाउन खुल जाए भैया इस जगह पे, तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि बहुत गंदे जोन पे मार्केट गैप डाउन हो गया है। अब दो ही चीज होगा, यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है मार्केट ओपन, तो दो ही चीज होगा, या तो मार्केट आएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे सपोर्ट लेगा, अपसाइड जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप अप खुलता है एंड इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो भैया यहाँ से हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। समझ गए बात को? क्योंकि ऊपर जाएगा फिर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, फिर शॉर्ट के लिए हमको वेट ही करना पड़ेगा। समझ गए बात को? डन। और एक चीज ध्यान रखना कि जो पुल बैक वाला ट्रेड होगा वो गाइस बहुत बेहतरीन बनेगा आपके लिए। समझ गए? क्योंकि भैया देखो, अगर लगातार आप गिरने लगे ना तो फिर ओवर सोल्ड में चला जाएगा, बात को समझो, ठीक है। तो एक अगर हम लोग को बड़ा ट्रेड कैप्चर करना तो यहाँ पे आता है, यहाँ से अगर शॉर्ट मिल जाए या यहाँ से शॉर्ट मिल जाए भैया लगभग मजेदार ट्रेड बन जाएगा।
निफ्टी का एनालिसिस गाइस समझ गए। एक बार चलते हैं गोल्ड देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड गाइस बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं। हम लोगों ने भाई गाइस बहुत बढ़िया ट्रेड पकड़ा था। जो जो हम लोग के साथ ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कितना बढ़िया ट्रेड हम लोगों ने कैप्चर किया था गोल्ड में, ठीक है। यकीन नहीं होता भैया, यहाँ पे दिखा देता हूँ। गोल्ड में लगभग ये ट्रेड देखो, गोल्ड 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था ग्रुप में, एंड भैया ये देखो सटीक एकदम नीचे जाके एंड फिर भैया प्रॉपर डंप। तो गाइस ये ग्रुप आप लोगों के लिए वरदान बन सकता है। जो भी लोग नहीं देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में देखो डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन DCX दोनों का लिंक है, आप जाके अकाउंट ओपन कर लो, गूगल फॉर्म फिलअप कर देना, एक ट्रेड लेके अपने अकाउंट में आप ऐड हो जाओगे। अगर आपको गोल्ड ट्रेड करना है भैया, इसमें आओ, मैं आपको गोल्ड का एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप एक्सचेंज में ट्रेड करते हो तो भैया तब तो तगड़ा ही काम करते रहो। अब गाइस एक बार गोल्ड अगर देख लेना हम लोग पूरा टाइम फ्रेम पे, तो गोल्ड हम लोग पूरा टाइम फ्रेम में देखें तो देखो गोल्ड के लिए ना एक जोन है क्रिटिकल। कौन सा जोन है इवान? देखो अगर गोल्ड हम लोग देखें गाइस, जहां से नई बायर्स आया था, जहां से नए बायर्स आया था इस जगह से एंड इस जगह तक देखें, तो भैया गोल्ड के लिए ये जोन बहुत ही क्रिटिकल जोन है, ठीक है। ये जोन बहुत ही क्रिटिकल जोन है। गोल्ड अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर से जो है यहाँ तक का हाई देखने मिल सकता है। लेकिन अगर गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, देखो अगर गोल्ड इसके ऊपर चला जाता है तो फिर ये टारगेट है अपसाइड का, ठीक है, 4380 का। दूसरा, अगर गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेता है, इस जगह से अगर मान लो रिजेक्शन कोई भी कैंडल बनाता है, तो फिर हम लोग का टारगेट ये रहेगा एंड ये रहेगा। इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो भैया फिर गोल्ड जो है कम से कम लगभग जो है इस जोन को टेस्ट करने आएगा 3920 को। होपफुली डिटेल में समझ जाओगे गोल्ड की एनालिसिस इस वीक के लिए किस तरीके से आप लोग स्विंग ट्रेड करना है। अब गाइस एक बार बिटकॉइन देख लेते हैं, बिकॉज बिटकॉइन में बहुत लोग ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है आप लोग को, एंड हम लोग तो भैया बिटकॉइन में क्या ही फाड़ रहे हैं, ठीक है, सीरियसली। देखो बिटकॉइन का भी एनालिसिस देख लेते हैं गाइस, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ पूरे वीक की एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को देखो डेली एनालिसिस चाहिए ना, डेली एनालिसिस चाहिए, रात को आप लोगों को अगर डेली इस यूट्यूब चैनल पर एनालिसिस चाहिए, मैं बोलूँगा बस इस वीडियो पे 220 लाइक करा दो, क्योंकि मेरा वो फेवरेट नंबर है। अगर 220 लाइक करा देते हो एंड इस वीडियो को हर एक लोग शेयर करते हो, मैं भैया डेली एनालिसिस लेके आऊंगा निफ्टी बैंक निफ्टी की एंड बिटकॉइन गोल्ड की, ठीक है, डेली पर डे। एंड भैया वो टारगेट बहुत तगड़ा हिट करेंगे, स्विंग ट्रेड के हिसाब से लेके आऊंगा, ठीक है। आप लोग जाके एक बार वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर देना सभी लोग चैनल को। तो गाइस अगर हम लोग 4 टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो बिटकॉइन जो है वो करंटली एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन बना रहा है। दूसरा चीज एक और ट्रेंड लाइन बना रहा है नीचे से, ये ट्रेंड लाइन। अब भैया कौन सा चल सकता है इवान भैया, ये बता दो। देखो अगर हम लोग बिटकॉइन देखें गाइस, तो ये जो मूव था, ये बड़ा वाला मूव, ये किस चीज का मूव था? ये जो बड़ा वाला मूव था किस चीज का मूव था? ऑब्वियस बात है ये जो न्यूज का मूव था। अब ये न्यूज का मूव जब था गाइस, तो यहाँ तक मार्केट को मैंने एक बार याद होगा मैंने बोला था कि भैया मार्केट को जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने बताया मार्केट को ना इस वीक तक आना इंपॉर्टेंट है बोला था। एंड मार्केट में क्या हुआ आप लोग के सामने है सारी चीजें। अब देखो 2 चीजें होंगी। पहला, हम लोग को ट्रेड अगर लेना है बुलिश ट्रेड, तो मार्केट को ना हम लोग को 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेना होगा। तो हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो अगर मार्केट ना, सॉरी यार अगर मार्केट ना गई इसके ऊपर कहीं भी, इसके ऊपर अब बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दे चुका है मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर कंसोलिडेशन देके बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है, यू कैन प्लान फॉर 1 स्विंग ट्रेड। इसके नीचे का एसेट डाल के पहला टारगेट ये रखना, दूसरा टारगेट लगभग में ये रख सकते हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 16,000 का पहला, दूसरा टारगेट पहला टारगेट 14,000 तक का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर मार्केट में आप लोग को डाउन साइड का ही ट्रेड लेना है तो आप वेट करना, ठीक है, वेट करके आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की आपने। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है या फिर कोई बहुत अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो आप लोग जो एक शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो 1,09,000 तक के टारगेट के लिए। ओके, ये हो गया हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस। अब गाइस हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स का एनालिसिस, जिसके लिए आप भाई एकदम पागल हो। तो देखो पहला स्टॉक है गाइस मेरे पास प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड का, जो कि एक बहुत अच्छा पैटर्न क्रिएट कर रहा है गाइस, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिया है। इस स्टॉक का एक फितरत बताऊं, बहुत अच्छा एक चीज देखो, मैं जो चीज दिखाने वाला हूँ, ये कितने परसेंट की कैंडल बनी है? 4% की। ये कितने परसेंट की कैंडल बनी है? 8% की। ये कितने परसेंट की कैंडल बनी है? 4% की। और पीछे चलते हैं, ये कितने परसेंट की कैंडल बनी है? 3%। ये कितने परसेंट की? 4%, ठीक है। ये कितने परसेंट की कैंडल बन के गिरी है गाइस? कम से कम नहीं तो 5% की कैंडल। अब ये देखो जब भाई ये चलता है ना मार्केट, तो कुछ इस तरीके से मूव देता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सेम वही गाइस इतने दिन से मूव दिया नहीं दिया है, एंड मार्केट में अगर ये ब्रेक करता है लेवल, तो भैया ये लेवल बहुत ही अच्छा चल सकता है गाइस। ये मैं देने वाला था बहुत आप लोगों को, मतलब धमका के डरा के, लेकिन मैंने पहले ही दे दिया, चलो उसके लिए ठीक है। दूसरा स्टॉक है गाइस हमारे पास पीओसीएल में गाइस हम लोगों ने यहाँ एंट्री की थी, बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ पीओसीएल में, बहुत अच्छा मोमेंटम, बहुत डिसेंट पैसे मैंने बुक किए। उसके बाद फिर से मार्केट मोमेंटम दे सकता है पीओसीएल। मैं इसके ऊपर एंट्री करूंगा एंड इसके नीचे का स्टॉप लॉस डालूंगा, ये टारगेट देके चलूंगा। उसके बाद थर्ड स्टॉक है मेरे पास पंजाब केमिकल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्शन लिमिटेड।
ये गाइस जो स्टॉक है वो बहुत बेहतरीन दिख रहा है इसके ऊपर। एंड ये टारगेट जो मैं देखूंगा इस कम से कम ये एंड ये लेके चलूंगा। मार्केट देखोगे इस स्टॉक में तो भैया स्टॉक ने बहुत अच्छा फ्लाई किया, फिर मार्केट स्टॉक ने सेलिंग दिया, जैसा अभी गाइस निफ्टी कर रहा है एंड फिर से जो धीरे धीरे मार्केट रिकवरी पे आ गया है। ठीक है, तो होपफुली इसके ऊपर मैं एंट्री कर सकता हूँ 1397 के ऊपर, टारगेट मैंने आपको बता दिया। फोर्थ एंड लास्ट हो गया सैली लिमिटेड, सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड। ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे कहीं डिस्कशन किया था, जो कि ब्रेकआउट दे चुका है, एंट्री हम लोग की हो गई है। अगर आप लोग नए बायर्स हो गए तो इसके ऊपर एंट्री करके स्टॉप लॉस जो है यहाँ का लगाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो भैया यहाँ का भी लगा सकते हो। टारगेट लगभग में ये आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी गाइज ये स्टॉक तो मैंने अपने ट्विटर पे दे दिया, ट्विटर पे जाके देख लेना स्टॉक का नाम है, स्टॉक क्या करने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों को मैंने बता दिया डेली एनालिसिस चाहिए तो कितना लाइक चाहिए, 220 लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर देना गाइज। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। ओके बाय मेरा दोस्त, बाय बाय।